बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क़ायद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी में हम लोग पढ़े हैं जी एमनियोटिक फ्लूइड एबनॉर्मलिटीज़। इन सम प्रेगनेंसीज हाउएवर देयर मे बी टू लिटिल और टू मच एमनियोटिक फ्लूइड। उन्होंने बोला कुछ प्रेगनेंसीज में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पानी हो या बहुत कम पानी हो, एमनियोटिक फ्लूइड जिसको कहते हैं। लाइक These conditions are referred as to oligohydramnios and polyhydramnios respectively। अगर तो पानी कम होगा तो उसको ओलिगो बोलेंगे और अगर पानी ज़्यादा होगा उसको पोली बोलेंगे। बोथ कैन समटाइम कॉज प्रॉब्लम फॉर मदर एंड बेबी और बी अ साइन ऑफ फर्दर प्रॉब्लम, यानी कि कभी कभार ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ना, ये माँ और बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। However, in the majority of cases the baby is born healthy। लेकिन उन्होंने बोला मेजोरिटी केसेस में से होता है कि बेबी हेल्दी ही होता है। ठीक है। How are oligohydramnios and polyhydramnios diagnosed? अब कैसे पता लगेगा कि जी ओलिगोहाइड्रामनियोस है या पॉलीहाइड्रामनियोस है? तो देखें जी, एन अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन कैन डायग्नोज आइदर टू लीटर और टू मच एमनियोटिक फ्लूइड। अल्ट्रासाउंड से पता लगेगा पानी ज़्यादा है या पानी कम है। डॉक्टर कॉमनली मेजर द डेप्थ ऑफ फ्लूइड इन 4 क्वाड्रेंट इन द यूट्रस एंड ऐड दैम अप। उन्होंने बोला है कि जो डॉक्टर मेजर करते हैं ना उसकी डेप्थ को, वो फ्लूइड की, वो यूट्रस के 4 क्वाड्रेंट से करते हैं और फिर उसमें उसको ऐड कर देते हैं। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग एमनियोटिक फ्लूइड इज़ रेफर टू एज एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। इसको एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स बोलते हैं। इफ़ द एमनियोटिक फ्लूइड डेप्थ मेजर लेस दैन 5 सेंटीमीटर द प्रेग्नेंट वुमन हैज़ ओलिगोहाइड्रामनियोस। अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो होगा वो 5 सेंटीमीटर से कम होगा तो ओलिगोहाइड्रामनियोस है, और अगर तो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो पॉलीहाइड्रामनियोस है। अब है जी ओलिगोहाइड्रामनियोस। अबाउट 8% ऑफ वुमन हैव टू लीटर एमनियोटिक फ्लूइड। उन्होंने बोला 8% औरतों को ना एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है। ओलिगोहाइड्रामनियोस का डेवलप एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी में किसी भी टाइम पे हो सकता है, दो इट इज़ मोस्ट कॉमन इन द लास्ट ट्राइमेस्टर, लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होता है। अबाउट 12% ऑफ वुमन हुज प्रेगनेंसी लास्ट अबाउट 2 वीक बियॉन्ड देयर ड्यू डेट डेवलपिंग ओलिगोहाइड्रामनियोस। जिनके ना डिलीवरी होने में 2 हफ्ते रह जाते हैं ना, तो उनको ये मसला होना शुरू हो जाता है फिर ओलिगोहाइड्रामनियोस का। बिकॉज द लेवल ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड डिक्रीज बाय अबाउट 42 वीक्स, हाफ बाय 42 वीक्स gestation। क्योंकि उन्होंने बोला कि एमनियोटिक फ्लूइड की जो क्वांटिटी होती है ना वो 42 वीक्स में हाफ रह जाती है। कॉजेज़ क्या होती हैं जी? द कॉज ऑफ ओलिगोहाइड्रामनियोस आर नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टूड। इसकी कोई कॉज नहीं है। द मेजोरिटी ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु आर डेवलप ओलिगोहाइड्रामनियोस हैव नो आइडेंटिफाइबल केयर कॉज, यानी कि जिनको ओलिगोहाइड्रामनियोस होते हैं उन्हें कोई कॉज नहीं होती। ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉन कॉजेज ऑफ अर्ली ओलिगोहाइड्रामनियोस आर सर्टेन बर्थ डिफेक्ट एंड रप्चर मेम्ब्रेन, यानी कि अर्ली कॉज यही हो सकती है, यानी कि कोई बर्थ डिफेक्ट है या मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है। सर्टेन मैटरनल हेल्थ प्रॉब्लम आल्सो हैव बीन एसोसिएटेड विद ओलिगोहाइड्रामनियोस, यानी कि अगर माँ को ये बीमारियाँ होंगी तो ओलिगोहाइड्रामनियोस हो सकता है। ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ऑटोइम्यून डिजीज़ हो गया, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ठीक है। प्लेसेंटल प्रॉब्लम में भी इसका पार्टिसिपेट कर सकती है। अ ग्रुप ऑफ मेडिकेशन यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर कॉल्ड एंटीगोनिस्टिन and angiotensin converting enzyme inhibitor can damage the fetal kidney and cause severe oligohydramnios and fetal death। उन्होंने बोला जब ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम लोग एंजियोटेंसिन देते हैं ना, वो उन्होंने बोला है कि एंजाइम्स इनहिबिटर होती हैं, वो बेबी के किडनीज़ को डैमेज कर सकती हैं, जिसकी वजह से ओलिगोहाइड्रामनियोस भी हो सकता है, बेबी की डेथ भी हो सकती है। वुमेन हु हैव क्रोनिक हाई ब्लड प्रेशर शुड कंसल्ट देयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रायर टू प्रेगनेंसी टू मेक श्योर देयर ब्लड प्रेशर इज अंडर कंट्रोल एंड दैट एनी मेडिकेशन दे टेक आर सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उन्होंने बोला वो औरतें जिनको पहले ब्लड प्रेशर का मसला है उनको प्रेगनेंसी से पहले डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, ताकि प्रेगनेंसी के से पहले ही वो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रख सके, ताकि प्रेगनेंसी जब हो जाए तो वो सेफ़ रहे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा जी? रिसेंट स्टडीज सजेस्ट दैट वुमेन हु डेवलप ओलिगोहाइड्रामनियोस नियर टर्म प्रोबेबली नीड नो ट्रीटमेंट, यानी कि उन्होंने बोला कि ओलिगोहाइड्रामनियोस ट्रीटमेंट ये जो होता है टर्म्स के नज़दीक होता है, तो इसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। एंड द बेबीज़ आर लाइकली टू बी बोर्न हेल्दी, उनके बेबी हेल्दी होते हैं। दे डू हाउएवर रिक्वायर क्रॉस मॉनिटरिंग, लेकिन उनको मॉनिटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। The healthcare provider will probably recommend weekly or more frequently ultrasound examination to see if the level of amniotic fluid is decreasing। केयर प्रोवाइडर क्या करेंगे? उसको वीकली बुलाएंगे, उसे अल्ट्रासाउंड करेंगे ये देखने के लिए कि उसका amniotic fluid की इतनी लेवल जो है डिक्रीज़ हो गया है। If the level of amniotic fluid does drop, she may
डोज ड्रॉप शी में रिकमेंड इंड्यूसिंग लेबर अर्ली टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का ज़्यादा ही लेवल कम होगा तो फिर हम लोग लेबर इंड्यूस करने का कहेंगे ताकि उसको बचाया जा सके, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन से अबाउट 40 to 50% ऑफ केसेस ऑफ ओलिगोहाइड्रामियोस रिजॉल्व देमसेल्फ विदाउट ट्रीटमेंट इन एज लिटिल एज अ फ्यू डेज, यानी कि कुछ दिनों में इन्होंने बोला है मोस्टली केसेस का जो मसला है ना वो हल हो जाता है ओलिगोहाइड्रामियोस वाले का। डेवलपिंग बेबीज विद पुअर ग्रोथ हुज मदर हैव ओलिगोहाइड्रामियोस एट हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन सच एज एस्फिक्सिया बोथ बिफोर एंड ड्यूरिंग बर्थ। मोर मदर ऑफ दिस बेबीज आर मॉनिटर्ड वेरी क्लोजली एंड दे समटाइम नीड टू बी हॉस्पिटलाइज। उन्होंने बोला है जिनको शुरू में ही जब बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है ना उन्हीं में माँ का पानी कम हो जाए ना, ये ओमनेटिक फ्लूइड कम हो जाए, तो वो उन्होंने बोला बच्चे को डिलीवरी से पहले भी एस्फिक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और डिलीवरी के बाद भी। ऐसी औरतों को ना मॉनिटर ज़्यादा करना चाहिए, उनको हॉस्पिटल में रखना चाहिए। ये वुमेन हैज़ सीवियर ओलिगोहाइड्रामियोस नियर द टर्म ऑफ डिलीवरी। अगर औरत को बहुत ही ज़्यादा लाइक कम हो गया डिलीवरी के टाइम पे, हर प्रोवाइडर में सजेस्ट इंसर्टिंग सॉल्टी वाटर थ्रू द सर्विस इनटू द यूट्रस। फिर उसकी सॉल्टी वाटर हम लोग ना सर्विस के थ्रू उस यूट्रस में एंटर करते हैं, जिसमें हर प्रोड्यूस कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर। इससे क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन नहीं होती लेबर ड्यूरिंग डिलीवरी, और सिजेरियन डिलीवरी के ना चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। Some study also suggest that women with oligohydramnios can help increase the level of amniotic fluid by drinking extra water। उन्होंने बोला अगर एक्स्ट्रा पानी भी पियेंगे ना तो फिर भी उनकी कमी जो है ना थोड़ी बहुत रिड्यूस हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी जो कमी होती है। आल्सो में डॉक्टर सजेस्ट डिक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी और इवन बेड रेस्ट, और डॉक्टर कहते भी हैं जिनका पानी कम हो तो वो बेड रेस्ट वगैरह करें। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे जी? द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद टू लिटिल एमनियोटिक फ्लूइड डिफर डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि इसकी कॉम्प्लिकेशन यानी कि किस स्टेज पे जाके ना प्रेगनेंसी के पानी की कमी हुई है तो उस पर डिपेंड करते हैं। ओलिगोहाइड्रामियोस डेट अकर इन द फर्स्ट हाफ प्रेगनेंसी इज मोर लाइकली टू हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंस देन इफ इट अकर इन द लास्ट ट्राइमेस्टर। अगर पहले हाफ प्रेगनेंसी में ओलिगोहाइड्रामियोस होता है तो उसके ज़्यादा डेंजरस जो होते हैं ना इफेक्ट्स होते हैं बजाय के लास्ट में होने के। लास्ट में तो ये होता है चलो डिलीवरी बंदा कर लेता है। टू लिटिल एमनियोटिक फ्लूइड अर्ली इन प्रेगनेंसी कैन कंप्रेस फीटल ऑर्गन कंप्रेस हो जाते हैं एंड कॉज बर्थ डिफेक्ट, जिसकी वजह से बच्चे को पैदाइशी नुक्स पैदा हो जाता है, सच एज लंग एंड लिप डिफेक्ट, जैसे कि फेफड़ों का और ये जो उसके बाजू वगैरह का बाजू और टांगों का डिफेक्ट होता है जब अगर अर्ली प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाए तो। ओलिगोहाइड्रामियोस डेट डेवलप इन द फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ मिसकैरेज प्रीटर्म एंड स्टिल बर्थ, यानी कि जिसको पहले प्रेगनेंसी में यानी कि स्टार्टिंग में हो जाए ना तो उनका मिसकैरेज भी हो सकता है, टाइम से पहले डिलीवरी भी हो सकती है और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। व्हेन ओलिगोहाइड्रामियोस अकर इन द सेकंड हाफ प्रेगनेंसी इट मे बी एसोसिएटेड विद पुअर फीटल ग्रोथ। अगर वो सेकंड हाफ में होगा यानी फर्स्ट हाफ में सेकंड हाफ में होगा तो उससे बेबी की ग्रोथ जो है ना वो कम हो सकती है। नियर टर्म अगर टर्म पे जाके होगा ओलिगोहाइड्रामियोस में इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेबर एंड डिलीवरी। तो एंड वाले में जिनों में जाके लेबर और डिलीवरी में डिफिकल्टी हो सकती है, इंक्लूडिंग पोटेंशियली डेंजरस अम्बलाइकल कॉर्ड एक्सीडेंट दैट कैन डिप्राइव द बॉडी ऑक्सीजन एंड स्टिल बर्थ, यानी कि अम्बलाइकल कॉर्ड का भी इसको कोई इशू हो सकता है जो ऑक्सीजन बच्चे को देता है, तो उसको कोई मसला होगा तो बेबी को ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगी, बच्चे की स्टिल बर्थ हो सकती है, इनकी डेथ हो सकती है। वुमेन विद ओलिगोहाइड्रामियोस आर मोर लाइकली टू नीड अ सिजेरियन डिलीवरी, ऐसे औरतों को सिजेरियन डिलीवरी फिर करनी पड़ती है। अबाउट 7% ऑफ बेबीज ऑफ वुमेन विद ओलिगोहाइड्रामियोस हैव बर्थ डिफेक्ट, सिर्फ 7% बेबीज़ जो ना औरतों के होते हैं ना उनको सिर्फ बर्थ डिफेक्ट होते हैं ओलिगोहाइड्रामियोस की वजह से। बर्थ डिफेक्ट इन्वॉल्व द किडनी एंड यूरिन ट्रैक्ट आर मोस्ट लाइकली कॉज बिकॉज अफेक्टेड फीटस प्रोड्यूस लेस यूरिन। उन्होंने बोला कि बर्थ डिफेक्ट भी किडनी का होगा, यूरिन ट्रैक्ट का होगा, क्योंकि बेबी का यूरिन जो है ना वो लेस प्रोड्यूस होगा। मदर हैव ओलिगोहाइड्रामियोस एट हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन सच एज एस्फिक्सिया बोथ एंड बिफोर एंड ड्यूरिंग बर्थ। उन्होंने बोला जो औरतों को ओलिगोहाइड्रामियोस होता है उनको ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जैसे कि एस्फिक्सिया हो गया, वो डिलीवरी से पहले भी हो सकता है और डिलीवरी के बाद में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जी हमारा ओलिगोहाइड्रामियोस।